फसह के पर्व की पवित्र सभा आ गई है। आज आइए हम फसह और परमेश्वर का परिवार शीर्षक उपदेश के साथ परमेश्वर के वचन का अध्ययन करें। जब हम अपनी आत्माओं के बारे में सोचते हैं तो हम पहले स्वर्ग के राज्य में परमेश्वर के साथ एक शानदार जीवन जीते थे। लेकिन बाइबल हमें सिखाती है कि हमने शैतान के बहकाव में आकर स्वर्ग में पाप किया। परिणाम स्वरूप हमें इस पृथ्वी पर गिरा दिया गया। सभी मनुष्य पापी हैं जिन्हें स्वर्ग के राज्य से निकाल दिया गया था। उन्हें पापों की क्षमा देने और उन्हें स्वर्गीय घर में वापस ले जाने के लिए परमेश्वर इस पृथ्वी पर आए और नई वाचा फसह की स्थापना की। इसलिए कोई भी फसह को मनाए बिना स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। आज स्वर्गीय परिवार के सदस्यों के रूप में हम फसह के बारे में अध्ययन करेंगे, जिनमें परमेश्वर ने पापों की क्षमा और अनंत जीवन की प्रतिज्ञा की थी। सबसे पहले फसह और परमेश्वर का परिवार शीर्षक पर विचार करते हुए आइए हम पुष्टि करें कि हम परमेश्वर के परिवार के सदस्य हैं या नहीं। बहुत से लोग सोचते हैं कि पिता परमेश्वर सिर्फ एक उपाधि है, ठीक उसी तरह जैसे वे स्कूल में एक शिक्षक या कॉलेज में एक प्रोफेसर को संबोधित करते हैं। लेकिन पिता परमेश्वर और उनकी संतानों के बीच एक वास्तविक संबंध है। यीशु मसीह के साथ सभी नबियों की गवाही पूरी बाइबल में देखी जा सकती है। वे गवाही देते हैं कि हम पिता परमेश्वर की संतान हैं जो स्वर्ग में है। बहुत से लोग इस बात से अनजान है कि परमेश्वर की संतान बनना कितना सम्मानजनक है। साथ ही वे इसकी भूमिका और जिम्मेदारी से भी अनजान हैं। जागरूकता की इस कमी के कारण भले ही हम परमेश्वर की संतान बनने के बारे में खुशखबरी साझा करते हैं, परंतु लोग इसे एक सिद्धांत मानते हैं। हम जो प्रचार करते हैं वह वास्तव में संपूर्ण सत्य है। चूंकि परमेश्वर हमारे पिता है, इसलिए हम प्रचार करते हैं कि परमेश्वर हमारे पिता है। चूंकि हम परमेश्वर की संतान हैं, इसलिए हम परमेश्वर की संतानों के रूप में अपनी वास्तविक पहचान का परिचय देते हैं। आइए हम बाइबल के द्वारा इसकी पुष्टि करें। सबसे पहले आइए हम इब्रानियों की पुस्तक अध्याय 8 के माध्यम से स्वर्ग और पृथ्वी के बीच के संबंध की पुष्टि करें। इब्रानियों अध्याय 8 आयत 5 में यह लिखा है, वे स्वर्ग में की वस्तुओं के प्रतिरूप और प्रतिबिंब की सेवा करते हैं। न केवल पुराने नियम में पवित्र स्थान, बल्कि आज हम जिस दुनिया में रहते हैं वह भी स्वर्ग का प्रतिरूप और प्रतिबिंब है। उनमें से, क्योंकि आज के उपदेश का शीर्षक फसह और परमेश्वर का परिवार है, इसलिए आइए हम बाइबल के माध्यम से इस मामले की पुष्टि करें। क्या परिवार प्रणाली जो स्वर्ग में मौजूद है इस पृथ्वी पर सटीक रूप से प्रतिबिंबित होती है? हमें बाइबल की सभी शिक्षाओं पर विश्वास करना चाहिए। चूंकि हम अपनी नग्न आंखों से सूक्ष्म जीवों का निरीक्षण नहीं कर सकते, इसलिए हम किस प्रकार के उपकरण का उपयोग करते हैं? हम सूक्ष्मदर्शी का उपयोग करते हैं। सूक्ष्मदर्शी से हम इन सूक्ष्म जीवों को देख सकते हैं। अब क्या कोई दावा करेगा कि बैक्टीरिया, अमीबा या रोगाणु मौजूद नहीं है, क्योंकि वे केवल एक सूक्ष्मदर्शी के माध्यम से देखे जाते हैं और वे इसे अपनी आंखों से नहीं देख सकते? बेशक नहीं। इसी तरह हम किस तरह के सूक्ष्मदर्शी से आत्मिक दुनिया को देख सकते हैं? हमें बाइबल के द्वारा इसकी जांच करनी चाहिए। यदि हम हर उस चीज पर विश्वास करें जो सूक्ष्मदर्शी से दिखाई देती है, लेकिन उस आत्मिक दुनिया पर विश्वास न करें जिसके बारे में बाइबल गवाही देती है, तो क्या यह असंगत नहीं होगा?
बाइबल हमें सिखाती है कि सांसारिक पवित्र स्थान और परिवार प्रणाली स्वर्ग का एक प्रतिरूप और प्रतिबिंब है। इसलिए आइए हम इब्रानियों अध्याय 12 आयत 9 के माध्यम से पुष्टि करें कि पृथ्वी की वस्तुएं स्वर्ग से मिलती जुलती है या नहीं। हमें उस आत्मिक दुनिया पर विश्वास करना चाहिए जिसके बारे में बाइबल गवाही देती है। क्योंकि यह नग्न आंखों से दिखाई नहीं देता, इसलिए बहुत से लोग सोचते हैं कोई आत्मिक दुनिया नहीं है और इसलिए परमेश्वर का भी अस्तित्व नहीं होना चाहिए। सभी लोगों, आइए हम उन दृश्यों को देखें जो परमेश्वर ने हम पर बाइबल के द्वारा प्रकट किए, जो हमारा आत्मिक सूक्ष्मदर्शी है। अध्याय 12 आयत 9। फिर जबकि हमारे शारीरिक पिता भी हमारी ताड़ना किया करते थे और हमने उनका आदर किया, तो कौन, क्या आत्माओं के पिता के और भी अधीन न रहे जिससे हम जीवित रहे? इस पृथ्वी पर परिवार प्रणाली में एक पिता है। इसी तरह आत्मिक दुनिया में कौन मौजूद है? आत्माओं के पिता। आइए हम मत्ती अध्याय 6 पर जाए। मत्ती अध्याय 6 आयत 8 में यीशु ने कहा, इसलिए तुम उनके समान न बनो, क्योंकि कौन जानता है, तुम्हारा पिता तुम्हारे मांगने से पहले ही जानता है कि तुम्हारी क्या क्या आवश्यकताएं हैं। अतः तुम इस रीति से प्रार्थना किया करो, हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है। यीशु ने स्वयं हमें शिक्षित किया है कि हमें कैसे प्रार्थना करनी चाहिए। हमारी आत्माओं के कौन है? हमारे पास हमारी आत्माओं के पिता है। यही सत्य है। बाइबल के द्वारा परमेश्वर सिखाते हैं कि परमेश्वर हमारे आत्मिक पिता है। अब यदि कोई व्यक्ति पिता है तो उसे पिता कौन कहता है? किसका भी अस्तित्व होना चाहिए? यहाँ कई पुरुष वयस्क हैं, फिर भी केवल 40 या 50 वर्ष के होने से कोई पिता नहीं बन जाता। वहां कौन होना चाहिए? उनकी संतानें होनी चाहिए। आइए हम दूसरा कुरिन्थियों की पुस्तक अध्याय 6 पर एक नजर डालें। दूसरा कुरिन्थियों अध्याय 6 आयत 17। इसलिए प्रभु कहता है, उनके बीच में से निकलो और अलग रहो और अशुद्ध वस्तु को मत छुओ, तो मैं तुम्हें ग्रहण करूंगा। और मैं परमेश्वर हमारे लिए कौन होंगे? तुम्हारा पिता होऊंगा। और तुम मेरे, हम परमेश्वर के लिए कौन होंगे? बेटे और बेटियां होंगे। वह कौन है जिन्होंने ये वचन कहे? आइए पढ़ना जारी रखें। ये वचन किसने कहे? यह सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर ने घोषणा की, मैं तुम्हारा पिता हूंगा और तुम मेरे बेटे और बेटियां होगे। दूसरे शब्दों में, तुम मेरी संतान होगे। ये वचन किसी के भी नहीं है, बल्कि बाइबल में दर्ज परमेश्वर के वचन है। जिस प्रकार इस पृथ्वी पर एक पिता, बेटे और बेटी का अस्तित्व है, उसी प्रकार स्वर्ग में पिता परमेश्वर और उनकी पुत्र और पुत्रियां हैं। यह अंत नहीं है। परिवार के सदस्यों में क्या कोई माता नहीं होती? तब क्या आत्मिक दुनिया में भी कोई होना नहीं चाहिए? तभी यह कहना सुसंगत होगा कि सांसारिक वस्तुएं जो कुछ स्वर्ग में है उसका प्रतिरूप और प्रतिबिंब है। आइए हम गलातियों अध्याय 4 आयत 26 पर एक नजर डालें। पर ऊपर की यरूशलेम, यहां ऊपर स्वर्ग को संकेत करता है। इसलिए यरूशलेम जो स्वर्ग में है वह स्वतंत्र है। और वह कौन है? वह हमारी माता है। यह माता हमारी शारीरिक माता को संकेत नहीं करती। इसके बजाय बाइबल हमें सिखाती है कि यरूशलेम जो स्वर्ग में है वह स्वतंत्र है और वह हमारी माता है। बाइबल हमें सिखाती है कि आत्मिक पिता, आत्मिक बेटे और बेटियां और आत्मिक माता भी है जो हमें आत्मिक जीवन प्रदान करती है। परमेश्वर हमें सिखाते हैं
कि जैसे इस पृथ्वी पर एक शारीरिक परिवार है, वैसे ही स्वर्ग में एक आत्मिक परिवार है। परिवार के सदस्यों में क्या समानता होती है? वे एक ही लहू साझा करते हैं। इसलिए परिवार प्रणाली में हम लहू के महत्व को नजरअंदाज नहीं कर सकते। जैसा कि कहा जाता है, लहू पानी से गाढ़ा होता है। इसलिए भले ही भाई बहन झगड़ते हो, लेकिन थोड़े समय के बाद ही वे एक दूसरे से बात करते हैं, भोजन करते हैं और मुस्कुराते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि वे परिवार है। दूसरी ओर, यदि उन लोगों के बीच झगड़ा होता है जो लहू से संबंधित नहीं है, तो इसे हल करना थोड़ा मुश्किल है। यह उन लोगों का मामला है जो लहू से संबंधित नहीं है। तब आत्मिक परिवार के बारे में क्या? वे आत्मिक रूप से लहू से संबंधित होते हैं। परमेश्वर ने सत्य का कौन सा नियम स्थापित किया ताकि हम इसे न भूले? फसह। इसलिए फसह का सत्य केवल लहू से स्थापित किया जा सकता है। पुराने नियम से लेकर नए नियम तक बाइबल ने इस मामले के बारे में इन आयतों के साथ गवाही दी। बिना लहू बहाए पापों की क्षमा नहीं। सब वस्तुएं लहू के द्वारा शुद्ध की जाती है और लहू के द्वारा निकट हो गए हो। परमेश्वर ने कई पशुओं की बलि चढ़ाने की अनुमति दी और लहू के बहाने को छुटकारे से जोड़ा। इसलिए परमेश्वर स्वर्ग के लोगों से कहते हैं, जो कोई पापों की क्षमा प्राप्त करना चाहता है, उसे नई वाचा फसह में लौटना चाहिए। इस प्रकार फसह केवल परमेश्वर के परिवार द्वारा मनाया जा सकता है। भले ही वे बाइबल को अच्छी तरह से न जानते हो, लेकिन वे महसूस करते हैं कि फसह बाइबल में परमेश्वर का वचन है। मेरा मानना है कि जो लोग आज यहाँ हैं, उन्हें ऐसी आंखें मिली है जो देख सकती है, ऐसे कान जो सुन सकते हैं और ऐसा मन जो समझ सकता है। इसलिए हम में से कोई भी इस गौरवशाली मार्ग को नहीं खोना चाहिए। हम सभी को स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करना चाहिए। फिर आइए हम यूहन्ना अध्याय 6 पर जाकर देखें कि फसह के माध्यम से आत्मिक लहू का संबंध कैसे स्थापित किया जा सकता है। यूहन्ना अध्याय 6 आयत 53। आइए हम आयत 53 देखें। यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि जब तक तुम मनुष्य के पुत्र का मांस न खाओ और उसका लहू न पियो, तुम में जीवन नहीं। जब किसी में जीवन नहीं होता है, तो क्या इसका मतलब यह नहीं है कि वह मर चुका है? बाइबल हमें सिखाती है कि जिनके पास मसीह का मांस और उनका लहू नहीं है, वे मर चुके हैं। आयत 54। जो मेरा मांस खाता और मेरा लहू पीता है, उनके पास क्या है? अनंत जीवन उसी का है और मैं उसे अंतिम दिन फिर जिला उठाऊंगा। जो कोई मसीह का मांस खाता है और उनका लहू पीता है, अनंत जीवन उसी का है। यीशु इस सत्य को बाइबल के द्वारा प्रकट करते हैं, जो एक आत्मिक सूक्ष्मदर्शी है। हमें इस सत्य को वैसे ही स्वीकार करना और विश्वास करना चाहिए जैसा वह है। सूक्ष्मदर्शी द्वारा देखी जाने वाली वस्तु को कोई भी नकार नहीं सकता। हालांकि कुछ लोग कहते हैं, बाइबल केवल ईसाइयों के लिए है, यह हमारे लिए उपयुक्त नहीं है। जहां तक ऐसे लोगों की बात है, भले ही परमेश्वर उन पर सत्य प्रकट कर दे, फिर भी वे जो देखते हैं उसे समझ नहीं पाते हैं। अंत में भले ही वे देखते हैं तो भी वे इसे स्वीकार नहीं करते। क्यों? ऐसा इसलिए है क्योंकि वे आत्मिक रूप से मरे हुए हैं। इस प्रकार भले ही वे सत्य सुनते हैं, लेकिन वे इसका इनकार करते हैं। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है क्योंकि वे आत्मिक रूप से मरे हुए हैं। फिर भी जो मनुष्य के पुत्र का मांस खाते हैं और उनका लहू पीते हैं, वे इस सत्य को समझ सकते हैं और विश्वास कर सकते हैं। बाइबल हमें बताती है कि ऐसा इसलिए है क्योंकि वे परमेश्वर की संतान हैं। आइए हम आयत 55 पर जाए। आयत 55 में यीशु ने कहा,
क्योंकि मेरा मांस वास्तव में खाने की वस्तु है और मेरा लहू वास्तव में पीने की वस्तु है। जो मेरा मांस खाता और मेरा लहू पीता है वह मुझ में स्थिर बना रहता है और मैं उसमें। जैसा जीवते पिता ने मुझे भेजा और मैं पिता के कारण जीवित हूं, वैसा ही वह भी जो मुझे खाएगा मेरे कारण क्या जीवित रहेगा। जो लोग कोमा में हैं या मर चुके हैं वे सुंदर संगीत की सराहना नहीं कर सकते, न ही वे लुभावने दृश्य को पूरक कर सकते हैं। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है क्योंकि वे मर चुके हैं। निर्जीवी अवस्था में वे कुछ भी नहीं देख सकते। हमारे पास जीवन होना चाहिए। फिर हमारे पास जीवन कैसे हो सकता है? हमें मनुष्य के पुत्र का मांस खाना चाहिए और उनका लहू पीना चाहिए। जब मसीह का मांस और लहू हमारे भीतर मौजूद होता है तो हम परमेश्वर से यह उपाधि प्राप्त करते हैं। वह कौन सी उपाधि है? हम परमेश्वर से मेरी संतान की उपाधि प्राप्त करते हैं। दूसरे शब्दों में, हम अपने आत्मिक माता पिता परमेश्वर के मांस और लहू को प्राप्त करते हैं। परमेश्वर कौन है? क्या वह ब्रह्मांड पर राज्य करने वाले राजाओं के राजा और प्रभुओं के प्रभु नहीं है? क्या वह सृष्टिकर्ता नहीं है जिन्होंने अपने वचन से सब कुछ बनाया है? क्या वह नहीं है जिन्होंने अपने वचन से लाल समुद्र को विभाजित किया और 40 वर्षों तक मन्ना बरसाया? हम सर्वशक्तिमान परमेश्वर के पुत्र और पुत्रियां हैं। अपने कार्यस्थलों पर अपने मालिकों के आदेश का पालन करते हुए इस पृथ्वी पर हमारी स्थिति तुच्छ लग सकती है, लेकिन यह हमारी असली पहचान नहीं है। अब हम इस पापी दुनिया में परदेशियों के रूप में रहते हुए इस तरह से जी रहे हैं, लेकिन जब परमेश्वर के परिवार के सदस्यों के रूप में हमारा स्वरूप प्रकट होगा तो क्या होगा? हमें प्रशंसा और सम्मान दिया जाएगा और हम सभी राष्ट्रों का सिर होंगे, पूछ नहीं। परमेश्वर ने हमसे यह वादा किया है। आज हम परमेश्वर के मांस और लहू को विरासत में लेते हैं और उनकी संतान बनते हैं। इसे पूरा करने के लिए परमेश्वर ने हमें फसह की अनुमति दी, जिसके द्वारा हम मनुष्य के पुत्र का मांस खा सकते हैं और उनका लहू पी सकते हैं। यह फसह स्वर्गीय परिवार के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आइए हम मत्ती अध्याय 26 आयत 17 पर एक नजर डालें। मत्ती अध्याय 26 आयत 17 में यह लिखा है, अख़मीरी रोटी के पर्व के पहले दिन चेले यीशु के पास आकर पूछने लगे, तू कहाँ चाहता है कि हम तेरे लिए फसह खाने की तैयारी करें? उसने कहा, नगर में अमुक व्यक्ति के पास जाकर उससे कहो, गुरु कहता है कि मेरा समय निकट है, मैं अपने चेलों के साथ तेरे यहाँ पर्व मनाऊंगा। अतः चेलों ने यीशु की आज्ञा मानी और फसह तैयार किया। इस समय तक यहूदियों ने मेमनों और बकरों को बलि करके फसह मनाया था, लेकिन यीशु ने फसह के लिए रोटी और दाखमधु तैयार किया। आइए हम आयत 26 पर जाए। आयत 26, जब वे खा रहे थे तो यीशु ने उसने क्या ली? रोटी ली और आशीष मांगकर तोड़ी और चेलों को देकर कहा, लो खाओ, ये मेरी देह है। फिर उसने कटोरा लेकर धन्यवाद किया और उन्हें देकर कहा, तुम सब इसमें से पियो, क्योंकि यह किसका लहू है? यह वाचा का मेरा वह लहू है जो बहुतों के लिए पापों की क्षमा के निमित्त बहाया जाता है। फसह की रोटी मसीह की देह को दर्शाती है और फसह का दाखमधु उस लहू को दर्शाता है जिसे मसीह ने क्रूस पर बहाया था। उन्होंने कहा, यह वाचा का मेरा वह लहू है जो बहुतों के लिए पापों की क्षमा के निमित्त बहाया जाता है। उन्होंने उन लोगों के बारे में क्या कहा जो उनके मांस और लहू में सहभागी नहीं होते? उनमें जीवन नहीं है, उन्हें मरा हुआ माना जाता है, जबकि जो लोग इसमें भाग लेते हैं उन्हें अनंत जीवन मिलता है। आज हम इस शिक्षा के अनुसार फसह की रोटी खाएंगे और फसह का दाखमधु पिएंगे।
यह समारोह परमेश्वर की आज्ञा का पालन करते हुए आयोजित किया जाएगा। जिनके पास मसीह का मांस और लहू है, वे परमेश्वर के परिवार के सदस्य हैं। इसके द्वारा परमेश्वर अपनी संतानों में भेद करते हैं, जो पापों की क्षमा प्राप्त करेंगे। इस कारण से परमेश्वर ने फसह के दाखमधु में क्या अर्थ रखा? परमेश्वर ने हमें अपने लहू के बारे में क्या सिखाया? उन्होंने कहा, यह मेरा लहू है जो बहुतों के लिए पापों की क्षमा के निमित्त बहाया जाता है। यह बहुत महत्वपूर्ण है। उन लोगों का क्या होगा जिनके पास मसीह का लहू नहीं है? वे कभी भी स्वर्गीय परिवार का हिस्सा नहीं हो सकते। वे परमेश्वर की संतान नहीं बन सकते, न ही वे परमेश्वर को अपना पिता कह सकते हैं। जो लोग आज नई वाचा का फसह मनाते हैं, उन्हें विश्वास है कि परमेश्वर उनके पिता है। यह सत्य है। आइए हम लूका अध्याय 22 पर जाकर इसकी पुष्टि करें। आइए हम लूका अध्याय 22 आयत 7 पर एक नजर डालें। तब अख़मीरी रोटी के पर्व का दिन आया, जिसमें फसह का मेमना बलि करना आवश्यक था। यीशु ने पतरस और यूहन्ना को यह कहकर भेजा, जाकर हमारे खाने के लिए फसह तैयार करो। आइए हम आयत 13 पर जाए। उन्होंने जाकर जैसा उसने उनसे कहा था वैसा ही पाया और फसह तैयार किया। आइए हम आयत 14 देखें। जब घड़ी आ पहुंची तो वह प्रेरितों के साथ भोजन करने बैठा और उसने उनसे कहा, उन्होंने इस फसह के बारे में क्या महसूस किया? मुझे बड़ी लालसा थी कि दुख भोगने से पहले यह फसह तुम्हारे साथ खाऊं। फसह क्या है जिसे मनाने की यीशु को बड़ी लालसा थी, यह जानते हुए भी कि अगले दिन उन्हें क्रूस पर चढ़ाया जाएगा? बाइबल में अभिलेख है कि उन्होंने गतसमनी में उत्सुकता से प्रार्थना की और उनका पसीना लहू के बूंदों के समान था। यह जानते हुए कि उनकी पीड़ा का समय निकट है, उन्होंने फसह मनाने की बड़ी लालसा क्यों की? सीधे शब्दों में कहे तो उसी कारण से कि हम लिटमस परीक्षण का उपयोग करते हैं। फसह परमेश्वर की संतानों को उन लोगों से अलग करता है जो परमेश्वर की संतान नहीं है। यीशु ने कहा, जो कोई मनुष्य के पुत्र का मांस खाता और उसका लहू पीता है, अनंत जीवन उसी का है। जो उसका मांस नहीं खाता और उसका लहू नहीं पीता, उसमें जीवन नहीं। यीशु ने हमें सिखाया कि उनके बीच कैसे अंतर करें, जो परमेश्वर की संतान है और जो संतान नहीं है। आइए हम अध्याय 22 आयत 19 पर जाए। फिर उसने रोटी ली और धन्यवाद करके तोड़ी और उनको यह कहते हुए दी, यह मेरी देह है जो तुम्हारे लिए दी जाती है। मसीह ने हमें अपने मांस के रूप में फसह की रोटी दी। मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। इसी रीति से उसने भोजन के बाद कटोरा भी यह कहते हुए दिया, यह कटोरा यह क्या है? मेरे उस लहू में जो तुम्हारे लिए बहाया जाता है, नई वाचा है। यदि नई वाचा का फसह प्रकट नहीं होता, तो हम स्वर्ग में परमेश्वर की संतान के रूप में अपना पद खो देते। यदि कोई बच्चा कोई बुरा काम करता है, तो उसके माता पिता कह सकते हैं, मैं तुम्हारे साथ सभी संबंध तोड़ दूंगा। वे लहू के संबंध को खत्म करने की धमकी देते हैं। यह हमारी स्थिति थी। लेकिन परमेश्वर ने हमारे साथ इस संबंध को कैसे बहाल किया? उन्होंने फसह की रोटी और दाखमधु के द्वारा इसे बहाल किया। परमेश्वर ने सत्य का मार्ग खोला, जिसे नई वाचा कहा जाता है। संसार में बहुत से लोग इन शिक्षाओं को बेतुका मानते हैं। वे किसी ऐसे व्यक्ति की तरह है जो दावा करते हैं अमीबा और बैक्टीरिया केवल एक सूक्ष्मदर्शी से देखे जा सकते हैं। इस तरह वे मौजूद नहीं है क्योंकि वे नग्न आंखों के लिए अदृश्य है। वे गलत निर्णय ले रहे हैं। इसलिए यीशु ने घोषणा की कि ऐसे लोग आत्मिक रूप से मरे हुए हैं। वे ठीक से अंतर क्यों नहीं पहचान पाते? ऐसा इसलिए है क्योंकि वे मरे हुए हैं। जीवित लोगों के बारे में क्या? वे विश्वास करते हैं। इस प्रकार वे रोटी और दाखमधु, फसह और नई वाचा के साथ कैसा व्यवहार करते हैं?
क्या वे सभी सत्यों को ग्रहण नहीं करते और उन पर विश्वास नहीं करते? फसह का पर्व हमें परमेश्वर के साथ फिर से जोड़ता है। फसह के द्वारा हम उनकी संतान होने के अपने अधिकार को पूर्ण प्राप्त करते हैं। इसे पूरा करने के लिए क्या मसीह पुराने नियम के 1500 वर्षों के दौरान वेदी पर किए गए प्रायश्चित के बलिदान की वास्तविकता नहीं बने? इन सभी बातों पर विचार करते हुए हम लहू के महत्व को देख सकते हैं। इस कारण से जिनके पास परमेश्वर का मांस और लहू है, वे परमेश्वर को हे अब्बा, हे पिता कह सकते हैं। उनके पास यह अधिकार है। आइए हम प्रथम कुरिन्थियों अध्याय 10 आयत 16 पर एक नजर डालें। अध्याय 10 आयत 16। वह धन्यवाद का कटोरा जिस पर हम धन्यवाद करते हैं, किसकी सहभागिता नहीं? क्या मसीह के लहू की सहभागिता नहीं? वह रोटी जिसे हम तोड़ते हैं, क्या वह मसीह की देह की सहभागिता नहीं? यह धन्यवाद का कटोरा और रोटी जिसे हम तोड़ते हैं क्या है? यह फसह की रोटी और दाखमधु है। क्या फसह का दाखमधु मसीह के लहू में सहभागिता नहीं है? और क्या फसह की रोटी मसीह की देह में सहभागिता नहीं है? चूंकि इसमें नहीं आता है, इसलिए यह नकारात्मक लग सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है। यह बताता है कि हम फसह की रोटी और दाखमधु के द्वारा मसीह के लहू और मांस की देह में भाग लेते हैं। आइए हम आयत 17 के साथ जारी रखें। इसलिए कि एक ही रोटी है तो हम भी जो बहुत है एक देह है। ऐसा क्यों है? क्योंकि हम सब उसी एक रोटी में भागी होते हैं। आइए हम आयत 21 पर जाएं। तुम प्रभु के कटोरे और दुष्टात्माओं के कटोरे दोनों में से नहीं पी सकते। तुम प्रभु की मेज और दुष्टात्माओं की मेज दोनों के साझी नहीं हो सकते। क्या हम प्रभु को क्रोध दिलाते हैं? क्या हम उससे शक्तिमान हैं? प्रथम कुरिन्थियों अध्याय 10 में बाइबल फसह के मामले का निष्कर्ष निकालती है। यह केवल रोटी का एक टुकड़ा खाने और एक कटोरा दाखमधु पीने के बारे में नहीं है। फसह का पवित्र मांस और उनका पवित्र लहू हम में बना रहता है। उस क्षण से हम परमेश्वर को पिता और माता कह सकते हैं। क्या स्वर्गदूत परमेश्वर की संतानों को महिमामय स्वर्ग के राज्य के द्वार पर रोकेंगे? राजकुमार और राजकुमारियां स्वतंत्र रूप से महल के द्वार से प्रवेश कर सकते हैं, लेकिन जिन्हें संदिग्ध माना जाता है, क्या वे स्वतंत्र रूप से महल के द्वार से प्रवेश कर सकते हैं? यह निर्धारित करने के लिए कि वे राज्य के हैं या नहीं, उनकी पहचान की जांच की जाती है। वह कौन सी विधि है जिसके द्वारा हम मसीह की देह और उनके लहू में भाग ले सकते हैं? यह फसह का पवित्र भोज है जिसे हम आज मना रहे हैं। यह वही है जो 2000 साल पहले यीशु ने मरकुस की 18 में हमारे साथ साझा किया था। आइए हम इफिसियों अध्याय 2 आयत 11 पर एक नजर डालें। अध्याय 2 आयत 11। इस कारण स्मरण करो कि तुम जो शारीरिक रीति से अन्य जाति हो और जो लोग शरीर में हाथ के किए हुए खतने से खतने वाले कहलाते हैं, वे तुमको खतना रहित कहते हैं। तुम लोग उस समय मसीह से अलग और इजराइल की प्रजा के पद से अलग किए हुए और प्रतिज्ञा की वाचाओं के भागी न थे और आशाहीन और जगत में ईश्वर रहित थे। पर अब मसीह यीशु में तुम जो पहले दूर थे, किसके द्वारा हमें निकट लाया गया है? मसीह के लहू के द्वारा निकट हो गए हो। बेशक मसीह के लहू में विभिन्न अर्थ शामिल है, जैसे मसीह का बलिदान और उनकी मृत्यु। फिर भी परिवार लहू पर बहुत निर्भर होता है। वे लहू एक पारिवारिक रक्त रेखा से संबंधित होते हैं। यह बहुत महत्वपूर्ण है। आयत 14, क्योंकि वह हमारा मेल है जिसने दोनों को एक कर लिया और अलग करने वाली दीवार को जो बीच में थी ढा दिया, और अपने शरीर में बैर अर्थात वह व्यवस्था जिसकी आज्ञाएं विधियों की रीति पर थी,
मिटा दिया कि दोनों से अपने में एक नया मनुष्य उत्पन्न करके मेल करा दे। आयत 16, और क्रूस पर बैर को नाश करके इसके द्वारा दोनों को एक देह बनाकर परमेश्वर से मिलाए। आइए हम आयत 19 पर जाए। इसलिए तुम अब विदेशी और मुसाफिर नहीं रहे, परंतु पवित्र लोगों के संगी स्वदेशी और क्या, परमेश्वर के घराने के हो गए। जो लहू से संबंधित है वे परमेश्वर के घराने के सदस्य है। न्यू लिविंग अनुवाद संस्करण में इसे आप परमेश्वर के परिवार के सदस्य है के रूप में व्यक्त किया गया है। तब क्या हमें परमेश्वर का परिवार बनाता है? आइए हम थोड़ा और विस्तार से देखें। हम नई वाचा फसह के लहू के द्वारा परमेश्वर के परिवार के सदस्य बन गए हैं। इसलिए हम कह सकते हैं कि आज हम जिस फसह को मना रहे हैं वह पूरी मानव जाति के लिए सबसे आशीषित समाचार है। यह समाचार सभी लोगों को प्रचार किया जाना चाहिए ताकि अधिक आत्माएं पश्चाताप कर सके और दूसरे महीने के फसह के दिन भी परमेश्वर के पास लौट सके। जब हम 2 इतिहास अध्याय 30 पढ़ते हैं तो राजा हिजकिय्याह ने पूरे उत्तरी इज़राइल में हरकारे भेजे। उसने क्या घोषणा की? अपने परमेश्वर की ओर फिर। फसह का पर्व स्वर्गीय संतानों को जिन्होंने स्वर्ग में पाप किया था और इस पृथ्वी पर गिराए गए थे, पश्चाताप करने और परमेश्वर की ओर फिरने की अनुमति देता है। फसह के द्वारा परमेश्वर हमें इस पृथ्वी पर आशीषें देंगे, लेकिन हमें जिस चीज की आशा करनी चाहिए वह है स्वर्ग की आशीष है। इस पृथ्वी पर सब कुछ क्षणिक है। चूंकि यह दुनिया सीमित चीजों से बनी है, इसलिए इसके भीतर कुछ भी अनंत नहीं है। इस कारण से लोग हमारे जीवन का वर्णन एक छोटी यात्रा के रूप में करते हैं, है ना? दूसरे शब्दों में, यह एक ऐसी जगह नहीं है जहां हम हमेशा के लिए निवास करते हैं, बल्कि एक अस्थायी पड़ाव स्थल है। आज हमने पुष्टि की कि हम फसह के दिन मसीह के लहू के द्वारा परमेश्वर के परिवार के सदस्य बनते हैं। 2000 साल पहले मरकुस की 18 में यीशु ने कहा, मुझे बड़ी लालसा थी कि यह फसह खाओ। हमें अपने हृदयों पर उत्कीर्ण करना चाहिए और याद करना चाहिए कि यीशु ने कितनी उत्सुकता से फसह मनाने की लालसा की थी। लेकिन हमारे चारों ओर एक नजर डालिए, कोई भी चर्च नहीं है जो फसह को मनाता है। जब आप ईसाई धर्म के इतिहास का अध्ययन करते हैं तो 4वीं शताब्दी में निकिया की परिषद में फसह को नष्ट कर दिया गया था। फिर भी चूंकि यह परमेश्वर द्वारा स्थापित किया गया है, इसलिए इसे हमेशा के लिए सत्य रहना चाहिए। इसमें गहरा अर्थ है। इस फसह के माध्यम से हम मसीह की देह और लहू प्राप्त करते हैं और स्वर्गीय पिता और स्वर्गीय माता के पुत्र और पुत्रियां बनते हैं। हम स्वर्गीय संतान बन गए हैं जो पापों की क्षमा और उद्धार प्राप्त करेंगे और स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करेंगे। परमेश्वर के प्रति सच्चे आभार के साथ मैं फसह के दिन के उपदेश को समाप्त करना चाहूंगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।